हालेलुया। आज का हमारा जो विषय होगा, पैसों का लोभ बुराई की जड़ है। आज का हमारा विषय क्या है? पैसों का लोभ बुराई की जड़ है। और यहाँ पर तीमुथियुस को पौलुस एक बात को सिखाता है, जैसा यहाँ पर लिखा है पहला तीमुथियुस 6 उसके 10वें पद में, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार के बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हम देखेंगे कि ऐसा पौलुस तीमुथियुस को क्यों सिखा रहा है, और यहां पर कहीं ना कहीं हमारे विश्वास, जो हम प्रभु में विश्वास करते हैं, उस विश्वास की परीक्षा को भी बोला जाता है। जब हम प्रभु में आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले पैसे का जो लालच है वह इंसान को परमेश्वर से अलग कर देता है। हालेलुया। आज आप शायद देखते होंगे बहुत सारी जगह संडे के दिन, जबकि छुट्टी का दिन होता है, उस दिन भी लोग काम करने के लिए जाते हैं, कारण डबल पैसा मिलेगा एक दिन का, डबल पैसा। लोग अपने शरीर को नहीं देखते, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं देखते, परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं देखते कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या नियम ठहराया है। हम उसको ना देखकर हम केवल एक ही चीज को देखते हैं कि यहां से मुझे पैसा मिलेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब मैं कहीं जा रहा था प्रेयर के लिए, और देखा रोड के ऊपर शायद 10 का नोट था, वो गिरा हुआ था, और साइकिल चलाने वाले ने अचानक उस 10 के नोट को देखकर साइकिल में ब्रेक लगा दिया, और जैसे उसे उठाने के लिए झुका, पीछे बाइक वाले ने उसको ठोक दिया। वो 10 रुपए उठाने के चक्कर में कितना नुकसान हो गया होगा उसका। पैसा कहीं ना कहीं हमारे जीवन के अंदर पैसा देखते ही एक लोभ प्रकट होता है। कहीं रास्ते में गिरा हुआ दिखाई दे गया तो हम लोग सोचते हैं, अरे वाह ऊपर वाले तेरा धन्यवाद, बिना मेहनत के मुझे मिल गया। कोई किस तरीके से इस पैसे को इस्तेमाल करता है और पैसे को आराधना करता है, कोई किस तरीके से पैसे को ईश्वर का दर्जा देता है। पर यीशु मसीह ने जो बातें कही हैं, लिखा है तुम परमेश्वर और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हालेलुया। धन जो है वो हमें बुराई की ओर लेकर जाता है, घमंड की ओर लेकर जाता है, अहंकार की ओर लेकर जाता है, और परमेश्वर हमें सिखाता है कि परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ना है। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस यहां पर तीमुथियुस को जिन बातों को सिखा रहा, बोल रहा है कि बहुत से लोग विश्वास से भटक गए। अजीजों, मैं एक सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कोरोना काल के अंदर, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना का समय था, बहुत सारे सेवक सेवा छोड़ गए, जान बचाने के लिए अपने अपने गांव, अपने शहरों में चले गए, और बाद में वो सेवकाई में फिर भी नहीं आए। कई लोग तो इस तरीके से बोला, हम तो नौकरी करते हैं, मिलता है इसलिए सेवा करते हैं, मिलना बंद हो जाएगा, सेवा किसकी करनी है। भूल जाते हैं कि सेवा होती है, निस्वार्थ होती है। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 के 33 में लिखा है, पहले परमेश्वर के राज्य उसकी धार्मिकता की खोज करो,
तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये वादा है उसका। जिसने आपको चुना है, जिसने आपको बुलाया है, वो वादा करता है कि हर एक चीज की सुविधा परमेश्वर आपको देगा। और शर्त है, सबसे पहले परमेश्वर को आदर करना है। हालेलुया, उसकी सेवा करना है। आपको मालूम है, अगर हर संडे लोग चर्च में आने लग जाएं, तो कोई भी चर्च खाली नहीं रहेगा, है ना? पर क्यों नहीं हर संडे चर्च में आते हैं? जबकि व्यवस्था क्या कहती है, नियम क्या कहता है? 6 दिन तुम काम करो और 7वें दिन विश्राम करो। अर्थात परमेश्वर के भवन में आकर उसको धन्यवाद दो, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में सारी सृष्टि को बनाया है। जब 7वां दिन विश्राम का दिन है, जब 7वां दिन यीशु के जी उठने का दिन है, तो हम क्यों ना उसको सेलिब्रेट करें, क्यों ना हम उसको महिमा करें। और हम कहीं ना कहीं उस पैसे के लोभ में, उस पैसे के लालच में आकर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन कर देते हैं। अभी बीते दिनों में किसी ने मुझे फोन किया और बोला कि पास्टर जी, क्रिसमस का दिन है, आना बहुत जरूरी है, क्योंकि साल में एक ही बार आते हैं। पर क्या करें, हमारे बॉस ने बोला कि आज के दिन आपको डबल पैसा मिल जाएगा, एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा, क्रिसमस का गिफ्ट भी मिल जाएगा। अब आपको सोचना है, नौकरी पर ड्यूटी पर आना है या चर्च जाना है। उन्होंने क्या बोला मालूम है? आज के लिए माफ कर देना, आज के लिए माफ कर देना, डबल पैसा और गिफ्ट भी मिलने जा रहा है। साल में एक बार के त्योहार को भी लोगों ने क्या कर दिया, ड्यूटी में तब्दील कर लिया। प्रभु का वचन कहता है, आज बहुत सारे लोग कॉल सेंटर में काम करते हैं। कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग, उनका ना रात का पता ना दिन का पता, इतना ज्यादा काम करते हैं केवल पैसे के लिए। यहां सैलरी ज्यादा है, यहां सैलरी ज्यादा है, वो अपने शरीर के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। जो जिंदगी शायद 60 साल 70 साल उनको इस दुनिया में जीवन बिताना है, वो उनकी उम्र भी कम हो जाती है। कारण टेंशन, शरीर को पूरा विश्राम नहीं मिलता, नींद नहीं मिलती, और नाना प्रकार की समस्या और बीमारियां शरीर में आना शुरू हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने पैसे के लालच में आकर अपने आप को छलनी कर दिया। छलनी का मतलब बीमारियों का घर बना दिया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि पैसे का जो लोभ है, ये लोगों को बुराई की ओर लेकर जा रहा है, गलत कामों की ओर लेकर जा रहा है। इसलिए जो लोग प्रभु को जानने के बाद अगर चर्च नहीं जाते, उनका सारा पैसा आशीष में नहीं होता। इस चीज को हमेशा याद रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर धन देता है तो दुख नहीं देता। हालेलुया। परमेश्वर के धन में आनंद की भरपूरी है, पर दुनिया का धन धोखे और बुराई की ओर लेकर जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जिस समय पौलुस तीमुथियुस को इस बात को सिखा रहा था, तो उसे याद था कि कभी परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा भी है। क्या आज्ञा है? किसी का लालच मत करना। लालच और चोरी, चोरी मत करो। कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के दिन की चोरी करते हैं, परमेश्वर के दान दशवांश की भी चोरी करते हैं, बहुत सारी जगह हम चोरी करते हैं। और धीरे धीरे हमारे जीवन के अंदर एक आदत बन जाती है। चोर कभी भी एक दिन में चोर नहीं बनता। मैं एक वीडियो को देख रहा था, एक फिल्म का एक डायलॉग है। अमिताभ बच्चन अपने हाथ को दिखाता और बोलता है कि देख इस पे क्या लिखा है। क्या लिखा था? तेरा बाप चोर है।
हाँ सही बता रहा हूं, ये डायलॉग है, तेरा बाप चोर है, उसके हाथ पे लिखा हुआ था। अभी सोचने वाली बात है, तेरा बाप चोर है इसलिए लिखा क्योंकि तेरा बाप चोर था। और शैतान भी क्या है? शैतान भी क्या है? चोर है। तो हमारे हाथ पर चाहे लिखा है चाहे नहीं लिखा है, अगर हम शैतान को आज भी फॉलो करते हैं तो हमारे हाथ पर भी क्या, हमारे माथे पर भी लिखा जाएगा कि तेरा बाप। हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु के लोग हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जब लोगों को बपतिस्मा दे रहा था तो उस समय बहुत सारे फरीसी, सदूकी, शास्त्री, चुंगी लेने वाले और उस समय जो सैनिक का काम करने वाले सिपाही थे वो भी आए और बोलने लगे कि हम क्या करें। एक बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था, हम क्या करें, क्योंकि यूहन्ना का जो प्रचार था वो मन फिराव के ऊपर था। तो बहुत सारे लोग आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पूछने लगे हम क्या करें। लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 12 से 14 पद आप पढ़ेंगे तो वहां पर ये बातें लिखी हुई हैं। चुंगी लेने वाले लोगों ने बोला कि हम क्या करें, तो उनको बोला किसी के ऊपर अन्याय मत करना, जो जिसका बनता है वैसा ही उनके साथ व्यवहार करना। सिपाहियों ने भी पूछा हम क्या करें, बोला जो तुम्हें वेतन मिलता है उस पर संतुष्टि करना। किसी को गलत आरोप लगाकर उससे ऐंठने का, पैसा ऐंठने का काम। और ये सारी चीजें यूहन्ना इसलिए उनको सिखाया ताकि लोग इस बात को जाने कि मन परिवर्तन का अर्थ क्या है। आप जो काम करते हैं, जो करते हुए आ रहे हैं, अब उनसे आपको अपने आप को बाहर निकालना है। 10 आज्ञाओं में लिखा हुआ है चोरी मत करना। और जब आप प्रभु में आ जाते हैं, अजी जो ये एक सच्चाई है, आपको अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जैसा हूं वैसा ही बना रहूंगा प्रभु में भी, और मैं संसारिक चीजों को भी करते रहूंगा और परमेश्वर का नाम भी लेता रहूंगा, ऐसा नहीं होने वाला। परमेश्वर न्याय करने वाला है। आज हम बहुत सारे लोगों का न्याय भी देखेंगे बाइबल के अनुसार, जिन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत किया, उनका क्या परिणाम निकला। इसीलिए पौलुस कहता है कि जो पैसे का जो लोभ है वो बुराई की जड़ है, बुराई की जड़। और जड़ एक बार जमीन के अंदर चली जाए, अजी जो बारिश की गंध पाकर वो जड़ फिर से फूट निकलती है। जब तक जड़ पूरी रीति से खत्म ना की जाए, जला ना दी जाए, तब तक वो जड़ जमीन में रहने के बाद भी उसके चांसेस बने रहते हैं कि वो फिर से उगाए। आज बहुत सारे लोगों ने ऊपर से अपने आप को दिखा रखा है, ऊपर से अपने आप को दिखाते हैं कि हम विश्वासी हैं, पर अंदर में उनके बहुत सारी बुराइयों की जड़ बनी हुई है। और एक जड़ पैसे का लोभ भी है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों की पत्र उसका 4 अध्याय उसके 18 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों 4 का 28, इफिसियों 4:28 लिखा हुआ है, चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास हो। चोरी करने वाला चोरी ना करे। हालेलुया, हालेलुया। आप क्या थे पहले, छोड़ दीजिए उन बातों। आप चोर थे, झूठे थे, लड़ाई झगड़े करने वाले थे, पापी थे, गुनहगार थे, आप जो भी थे, प्रभु यीशु मसीह में आप एक नई सृष्टि हैं। प्रभु ने आपको बदल दिया है। प्रभु ने आपके तमाम उन पापों को, बुराइयों को क्षमा कर दिया आपके जीवन से निकालकर। जब आप नई सृष्टि होगे
तो लिखा है अब पुराने स्वभाव तुम्हारे जीवन में नहीं रहने चाहिए। हालेलुया। और चोरी करना एक पुराना स्वभाव है, क्योंकि शैतान के लिए लिखा हुआ है वो आरंभ से हत्यारा है और वो चोरी करने के लिए आता है। चोर किस लिए आता है? चोरी करने, नाश करने, हत्या करने, घात करने, और ये आरंभ से करते हुए आ रहा है। इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम जो विश्वासी लोग हैं, हमें अपने स्वभाव के अंदर एक परिवर्तन को लेकर आना है। जब तक ये परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आएगा, हम परमेश्वर के लिए जैसा परमेश्वर चाहता है हम वैसा अपने आप को नहीं बना पाएंगे। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए यीशु की परीक्षा करने के लिए, और आकर एक दिनार दिखाया। उससे पहले यीशु से पूछा, क्या परमेश्वर को या केसर को कर देना जरूरी है? एक बहुत बड़ा एक प्रश्न था, क्योंकि जिस देश में वो रहते हैं उस देश में जिसकी सरकार है, क्या सरकार को कर देना जरूरी है? और विशेष परमेश्वर के घराने के लोगों के लिए बोला गया। तो यीशु मसीह ने क्या बोला मालूम है? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 21 पद को आप पढ़ेंगे। मत्ती 22 का 21। यीशु ने एक दिनार मंगाया, बोला दिनार दिखाओ। एक सिक्का लाकर यीशु के हाथ में दिखाया गया और यीशु मसीह ने दोनों साइड से उसको दिखाया, और क्या बोला मालूम है? जो केसर का है वो केसर को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। और इस बात को कहकर यीशु मसीह ने इस बात को साबित कर दिया कि आप पहले कौन थे, छोड़ दीजिए। अब जिस देश के आप नागरिक हैं उस देश का टैक्स देना आपका कर्तव्य है, और जिस कलीसिया से आप जुड़ गए उस कलीसिया के अंदर दसवांश देना भी आपका कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु के लोग हैं। अगर हम पहले चोरी करते थे, प्रभु में आने के बाद भी चोरी कर रहे हैं, तो इस स्वभाव को बदल दें, इस स्वभाव को बदल दें। क्योंकि इफिसियों की पत्री में पौलुस इसी बात को सिखाता है कि चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। अगर हम अभी भी चोरी कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज की हो, जरूरी नहीं है परमेश्वर के दसवांश की चोरी, आप चोरी बहुत सारी चीजों में कर सकते हैं। किसी की चीज को उठाकर भी रखना चोरी है। अगर आपके अंदर अभी भी ये स्वभाव बना हुआ है, तो अजीजों, आप परमेश्वर की ओर से आशीष नहीं पाएंगे। आपकी समस्या जैसे कि तैसे बनी रहेगी, आप वहां से उभर नहीं पाएंगे। और यह भी सच्चाई है कि जितने लोगों ने प्रभु की आज्ञा का पालन करना शुरू किया, परमेश्वर ने उनके ऊपर से उस जुए को तोड़ा है जो कर्जे का और कष्टों का होता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि पैसे का लोभ बुराई की जड़ है। इस पैसे के लोभ को अपने जीवन से हमें अलग करना है। प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कहा, अपने धन को कहां इकट्ठा करो? कहां इकट्ठा करो? स्वर्ग में। स्वर्ग में इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? वहां तक आप जा सकते हैं क्या? अगर आपसे बोला जाता है कि पोस्ट ऑफिस में जमा करो, बैंक में जमा करो, फाइनेंस वाले के पास जमा करो, तो आप जा सकते हैं। अगर बोला जाए कि स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो, तो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? दसवांश देने के कारण, भले काम करने के कारण आप स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा कर रहे हो, और जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो वो प्रतिफल आपको वहां मिलेगा।
हालेलुया। और परमेश्वर ने तो वादा भी किया उस दुनिया में भी आपको प्रतिफल देगा, वहां भी देगा, यहां भी देगा। हालेलुया। इसीलिए हमें परमेश्वर के प्रति खरे और ईमानदार होना है और चोरी का जो स्वभाव है इसे अपने जीवन से दूर करना है। मैंने कई सारे लोगों से ऐसा सुना, थोड़ा सा मुझे मिलता है उसमें क्या निकालूं, क्या निकालूं। एक बात बताइए, अगर उसे एक महीने के अंदर 1 लाख रुपया मिल जाता है सैलरी का, 2 लाख रुपया मिल जाता है, निकालेगा? कभी नहीं निकालेगा, कभी नहीं निकालेगा। क्यों? जितना ज्यादा पैसा दिखाई देगा उतने ज्यादा बुरे स्वभाव उसके जीवन में, और बहुत सारी चीजें। आप इस पैसे को कहां कहां खर्चा करेंगे, आपके ऐश और आराम में कमी नहीं आएगी। जहां गर्मियों में लोग बीजना लेकर हवा करते थे, अगर पैसा ज्यादा आ गया तो ये हाथ हिलाना बंद हो जाएगा, फिर तो बटन आएगा आपके हाथ में रिमोट आएगा है। चलो गर्मी लग रही है, दबा दो। प्रिय भाई और बहन, परमेश्वर का वचन इस बात को हमें सिखाता है कि हम प्रभु के लोग अपने जीवन के अंदर परिवर्तन को लेकर आना है, अपने स्वभाव के अंदर एक परिवर्तन को लेकर आना, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो हमें बुलाने वाला परमेश्वर है वो सच्चा है, वो पवित्र है, और उसने कहा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही हमें भी अपने आप को पवित्र बनाना है। हालेलुया। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं चले और जिन्होंने पैसे का लालच किया, उनका क्या परिणाम हुआ। देखिए, एक तरफ हम देख रहे हैं कि ये चोरी, पैसे का जो चोरी है, पैसे का जो लालच है, एक बुराई है, बुराई को पैदा करती है। और जब लोगों के अंदर ये बुराई पैदा होने लग गया, उनका क्या परिणाम निकला। बाइबल में बहुत सारे उदाहरण हैं। पहला प्रेरितों के काम उसके 5वें अध्याय में 2 पति पत्नी के विषय में हम पढ़ते हैं, है ना। पति पत्नी, प्रेरितों के काम 5वां अध्याय पहले पद से आप पढ़ेंगे तो वहां पर हनन्याह और सफीरा के विषय में लिखा है। इनके अंदर भी जो पैसे का जो लालच कैसे आ गया, कौन लेकर आया। और बाइबल में लिखा है, पतरस जब हनन्याह से बातचीत करता है और उसकी पत्नी से बातचीत करता है तो एक ही शब्द को कहता है कि शैतान ने तुम्हारे मन के अंदर ये बात कैसे डाली। हालेलुया। शैतान ने तुम्हारे मन के अंदर ये बात कैसे डाला। और उनके अंदर में क्या बात को शैतान ने डाल दिया मालूम है। जो पैसा हमारा है, जो हमने वादा किया प्रभु के लिए देने के लिए, प्रभु का जन तो नहीं देखने के लिए आ रहा है यहां पर। क्यों ना इस पैसे में से हम कुछ निकाल कर छिपा लें और बाकी का पैसा लेकर प्रभु के भवन में चले जाते और कह देंगे कि यही पैसा है। पहले पति गया, उसके कुछ देर के बाद पत्नी गई, दोनों का क्या परिणाम निकला। दोनों मर गए, खत्म हो गई। कलीसिया के अंदर लोगों के अंदर एक डर का माहौल बन गया। पतरस उसकी पत्नी से पूछता, देख तेरे पति को गाड़ने वाले भी द्वार पर ही हैं। पर फिर भी वो क्या बोल रही है, नहीं इतने में ही बिका है, हमारी जो प्रॉपर्टी इतने में ही बिका है। इतना शैतान ने उन दोनों के अंदर में एक झूठ की आत्मा डाल दिया, पैसे का लालच डाल दिया कि उन्हें अपना उनकी मृत्यु तक आ गई, उन्हें मृत्यु का भी डर नहीं बन पाया। हालेलुया, हालेलुया। एक और उदाहरण हम देखते हैं। यीशु मसीह को पकड़वाने वाला कौन था? यहूदा इस्करियोती। उसके मन के अंदर भी शैतान ने क्या डाल दिया? लालच। किसका लालच? पैसे। हालेलुया।
और वो बाइबल में लिखा पहले वो चोर था और परमेश्वर के पैसे में से वो चोरी करता था और उसकी जो चोरी करने की आदत खत्म नहीं हुई। बाइबल क्या कहती है कि चोरी करने वाला चोरी ना करे, और उसने चोरी करना जारी रखा और उसका चोरी करने का आदत इतना ज्यादा अग्रसर हो गया कि उसने यीशु मसीह का भी सौदा कर लिया। किनके साथ जो यीशु मसीह को अपना दुश्मन मानते थे। हालेलुया। वो जाकर यीशु का सौदा करके आ गया और यीशु मसीह को पकड़वा दिया और कितने सिक्के मिले? कितने? 30 चांदी के सिक्के मिले। क्या वो चांदी के सिक्के उसके काम आए? नहीं। बाइबल में लिखा है उन 30 चांदी के सिक्के को मंदिर में फेंक कर फांसी लगाकर मर गया। पैसे का लालच, याद रखिए, कहां तक लेकर जा सकता है। हालेलुया। हनन्या और सफीरा का जो हुआ असर हमने देखा बाइबल में। यहूदा इस्करियोती का जो असर हुआ है वो हमने देखा है। और बाइबल में एक और व्यक्ति के विषय में लिखा हुआ है, एक गेहजी जो एलिशा का सेवक था, उसके अंदर भी एक लालच आ गया। नामान कोड़ की बीमारी से ठीक हो जाता है और वो जाकर जो दान लेकर जाता देने के लिए, एलिशा को देने के लिए कहता है, एलिशा उसको मना कर देता है। बहुत बड़ा व्यक्ति है, सेनापति है। दूसरा राजा उसके शायद 3 अध्याय में यह घटना लिखा हुआ है। पर ये गेहजी जो उसका सेवक था, उसने देखा ये तो सेनापति है, इसके पास कितना सारा सामान लेकर आया है, सोना चांदी कपड़े बहुत कुछ लेकर आया देने के लिए। प्रभु के दास ने लिया नहीं। शैतान ने उसके मन के अंदर एक लालच डाल दी। वो वहां से निकला और एलिशा को बोला, स्वामी थोड़ा सा भटक होके आ रहा हूं, कुछ करने के लिए जा रहा हूं। और फटाफट पीछे पीछे भागकर कहां चला गया? उस नामान कोड़ी के पीछे पीछे भागकर गया। और नामान कोड़ी ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, रुका। उसको जानता था, पहचानता था, क्योंकि ये एलिशा का दास है। बोला, मेरे स्वामी के पास कुछ लोग आए हैं, उनको देने के लिए, उनको खिलाने के लिए कुछ चाहिए। उसने बोला, जितना लेना ले लो, मैं तो देने के लिए आया था, पर आपके स्वामी ने, आपके दास ने, आपके पास्टर जी ने नहीं लिया, ले लो। उसको गधों पर लाद कर दे दिया। गेहजी बड़ा खुश हो गया कि इतना सारा मुझे मिल गया, अब मुझे कोई भी नहीं देखेगा। और अपने घर में जाकर खड्डा खोदा और सब अंदर करके हाथ धोकर कहां चला गया? एलिशा के सामने चला गया। एलिशा पूछने लगा, कहां से आ रहा है? कहीं नहीं, यहीं तक ही तो गया था, बस 1 नंबर 2 नंबर आ रहे थे। एलिशा ने बोला, तूने जो किया है गलत किया है। देख, नामान का कोढ़ तेरे ऊपर आ गया। हालेलुया। तेरे ऊपर आ गया और तुरंत वो सर से पांव तक कोढ़ की बीमारी से ग्रसित हो गया। पैसे का लालच बुराई की जड़ है। याद रखिए किस तरीके से शैतान इस लालच को लेकर आता है। यीशु मसीह के सामने भी आया है ना, तू मुझे दंडवत कर दे, मुझे नमस्कार कर दे, सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा, सब कुछ। और लोग यही मार खा जाते हैं कि यहां तो मुझे ये भी मिलेगा, वो भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। और ऐसा लोभ और लालच उनके अंदर में आ जाता है और वो कहीं ना कहीं
परमेश्वर के वचन को तो सुनना समझना बहुत दूर की बात है, वो अपने आप को ऐसी जड़ अपने अंदर में पैदा कर देते हैं जिसमें कड़वाहट भी आ जाती है। आपने शायद देखा होगा, बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, सही मन से नहीं आते। जब उनकी मनो इच्छा पूरी नहीं होती, उनका लोभ, उनका लालच पूरा नहीं होता, बाद में चर्च छोड़ देते और चर्च के नाम से गाली देते, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते, चर्च को बदनाम करना शुरू करते। कारण जो स्वभाव को लेकर आए थे, उस स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक वो स्वभाव आपके जीवन से खत्म नहीं होगा, आप परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए वचन में लिखा हुआ है कि पैसे का जो लालच है वो बुराई की जड़ है। अजी जो इस जड़ को अपने जीवन में बना ना रहने दे। अगर ये जड़ आपके अंदर बन गई, आप कहीं भी जाएंगे, आपके अंदर में ये लोभ और ये लालच आपको जीने नहीं देगा। हर जगह आपको लालच दिखाई देने लग जाएगा। हालेलुया। इसीलिए अपने आप को तैयार करें, वचन का पालन करें। वचन क्या कहता है? चोरी करने वाला चोरी अब ना करे। जो तुम्हें मिलता है उसमें संतोष करना सीखें, और साथ ही जो तुम्हारी जिम्मेदारी अपने घर के प्रति, अपने देश के प्रति और कलीसिया के प्रति, उसमें कभी भी आनाकानी ना करें, ईमानदारी को बरतें। आप परमेश्वर की ओर से भी और दुनिया संसार की ओर से भी आप आशीष के मूल बन जाओ। हालेलुया। इसलिए अपने आप को तैयार करें और इस बात को अपने जीवन में आज स्वीकार करें, मेरे अंदर पैसे का लोभ जो एक जड़ के समान बन गया है वो खत्म हो जाए। जो प्रभु का है, मुझे प्रभु को देने के लिए प्रभु आप तैयार। और हम ये प्रार्थना के साथ आज के वचन को हम समाप्त करें। आइए सभी अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया।